देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ तैयारियां करने में लगे हुए हैं। वहीं जो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, प्रत्याशी भी जनता के बीच में जाकर जनता से दावे और वादे कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के डाकरान चौराहे पर। यहां पर जनता से बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है और जनता किसको देश का मुखिया पसंद करेगी और किस प्रत्याशी को चुनेगी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुशवाहा है। राजू जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, किसको चुनेंगे, कौन प्रत्याशी रहेगा? देखिए, आज जो देश का माहौल है, जो देश में सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जा रही हैं, चाहे वो विकास हो, चाहे जन सुविधा हो, चाहे लाभार्थी हो, उनके हिसाब से हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेंगे। और हमारे यहाँ एसपी सिंह बघेल जी को उतारा है, जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं, कैबिनेट में मंत्री है, तो जनता का रुझान तो उनके लिए। एसपी सिंह बघेल की अगर बात करें, लगातार दूसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी तक मेट्रो जो आगरा में नाम भी नहीं था, आज मेट्रो बनकर तैयार है। आज 5 साल से पहले आगरा को मेट्रो मिल चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारे जो सड़कों का कभी भी चौड़ीकरण होता था तो नुकसान भवनों का होता, पब्लिक का नुकसान होता था, आज वो बच गया है और 24 से पहले वो चालू हो जाएगा। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है कि एसपी सिंह बघेल ने तमाम विकास कार्य किए हैं। आगरा में एक बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो का भी एसपी सिंह बघेल के द्वारा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, 2024 का चुनाव है, क्या कहेंगे, कौन देश का मुखिया बनेगा? हम तो हमारे यहाँ प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल साहब हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के हैट्रिक मानने जा रहा है। ये लोगों का साफ तौर से कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं। क्या नाम है चचे? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, हमारे जो देश के अंदर जो तैयारी है कि 2024 के चुनाव के लिए जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सभी देश के अंदर 2024 के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत से 400 सीटें प्लस से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो हैं लोग, उनका साफ तौर से कहना है इस बार 400 प्लस होने वाला है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश में देखे जाएंगे। भैया क्या नाम है? मोहम्मद समीम नाम है मेरा। समीम जी, क्या कहेंगे, 24 का चुनाव नज़दीक है, सबका साथ, सबका विकास, फिर 400 पार। और अब हमारे सांसद जी को उतारा है मैदान में, बहुत अच्छे हैं वो, और उनको ही जिताइए और 5 लाख वोटों से जीतेंगे वो। देखिए, प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल यहाँ से दोबारा से प्रत्याशी बने हैं और लोगों का साफ तौर से कहना है कि लाखों की संख्या में जब पोलिंग बूथ पर वोट खुलेंगे तो लाखों की संख्या में कमल का फूल खिलेगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल जोशी है। मुकुल जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे? भैया एक ही युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? यही सोच के वोट कि राष्ट्र हित में वोट जाना चाहिए और मोदी ऐसा नेता ना मिला है ना कभी मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ हम अपना मतदान कमल के फूल को जाएगा। दोबारा से एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है क्या? हाँ, जन जन के नेता हमारे एसपी सिंह बघेल जी, हम उन्हें चुनाव में विजयी बनाएंगे और अच्छे वोटों से विजय बनवाएंगे। अगर हम एसपी सिंह बघेल के विकास कार्य की बात करें तो क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य रहे? ऐसा एक कार्य बताओ जो नहीं किया हो उन्होंने। तमाम ऐसे आगरा में जो तमाम विपक्षी लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि बहराइच की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, खंडपीठ की बात करें, तो वो अभी तक एक बार में कुछ काम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पहले बात उसके बाद काम। अब एक बार तुमने कार्यकाल दिया है, उसमें बात उठी है, दूसरी बार जिताओगे फिर काम लोगे। देखिए, तमाम लोग हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, 24 का चुनाव है, देश में एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, किसको चुनेंगे, किसको देश का मुखिया पसंद करेंगे? देखिए, पहले भी इंडिया एयरलाइंस के जो 2 लड़के हैं, ये कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो पहले भी आई थी, पहले भी फ्लॉप होकर के गई है उत्तर प्रदेश से, और सबसे ज़्यादा आगरा से फ्लॉप हुई है, और इस बार फिर हम फ्लॉप करने जा रहे हैं और श्री एसपी सिंह बघेल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 400 सीटें जिता करके मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए, हमने तमाम लोगों से, आगरा के लोगों से बात की, जिनका साफ तौर से कहना है कि आगरा में एसपी सिंह बघेल को ही जीत दिलाएंगे। कुछ युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जीशान जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किसको प्रत्याशी
देखिए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो लिस्ट भी जारी की जा रही है। आगरा से एसपी सिंह बघेल का नाम दोबारा से लिस्ट में जारी किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया 2024 का चुनाव नज़दीक है, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी, क्या लगता है देश में कौन देश का मुखिया बनेगा? कोई भी जीते। देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है समझदारी भी बढ़ती जाती है। अभी पिछले 10 साल से पूरे देश की जनता ने जो है बीजेपी का शासनकाल देखा, कार्यकाल देखा, किस तरीके से वादे हुए और कितने काम हुए। तो जाहिर सी बात है, अब जनता सोच रही है कि परिवर्तन होना भी चाहिए। जिस प्रकार से मौसम बदलता है, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बारिश, इसी प्रकार से अगर सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा तो जनता का विकास होता रहेगा और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विनाश होगा। क्योंकि एक आदमी को ये गलतफहमी हो जाती है, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, तो ये मैं जो होती है वो बहुत बड़ा विनाश का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और मुझे लग रहा है इस बार परिवर्तन ज़रूर होगा। लेकिन आगरा में लगातार 4 बार से भाजपा का कब्जा रहा है लोकसभा सीट पर, क्या इस बार परिवर्तन हो सकता है? जाहिर सी बात है परिवर्तन होने जा रहा है। उसके रीज़न कई हैं। पहला रीज़न तो जो है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार आगरा आए थे और आगरा की सरजमीन पर उन्होंने जो घोषणाएं की थी उन पर 10 साल की शासन के बाद अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। जैसे पहला, आगरा एक बहुत बड़ी विश्व पर्यटन नगरी है जहां पर ताजमहल है और पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आता है 90% टूरिस्ट सिर्फ ताजमहल देखने के लिए आता है। लेकिन आगरा में ऐसा विश्व पर्यटन नगरी के हिसाब से कुछ दिखाई नहीं देता। आपने वादा किया था अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उठा के आप वहाँ ले गए जेवर। भाई आगरा से क्या वादा किया था? झूठा वादा। दूसरा, बैराज बनाया जाएगा। आज हमारी गंगा जमुना मैया सूखी पड़ी है। गडकरी साहब ने कहा था यहाँ पे जहाज चलेंगे, अरे वो सूखी पड़ी है। गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन आज गंगा और यमुना जो है गंदी पड़ी है। तीसरी, हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना। आज वकील बेचारे या हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो हाईकोर्ट की स्थापना की मांग करते करते बूढ़े हो गए। कुछ लोग तो जिनका स्वर्गवास हो गया लेकिन हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं हो पाई। जो प्रधानमंत्री जी के वादे थे तो प्रधानमंत्री जी ने वादे पूरे नहीं किए तो उनका एक सांसद क्या वादे पूरे करेगा? उससे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो इसलिए परिवर्तन तो निश्चित तौर पर होना है। देखिए लोगों से हमने तमाम आगरा के लोगों से बात की, तमाम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख है और कुछ लोगों का परिवर्तन की कह रहे हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेंगे। चाचा 2024 का चुनाव नज़दीक है, एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है, दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या लगता है? हमें तो मोदी जी का आह्वान है, कमल प्रत्याशी है। मैं इससे पहले एसएन हॉस्पिटल पहले पिछले सरकारों में गया था, बेड पे कुत्ते सोते थे। अभी मैं पत्नी को दिखाने गया था, आज स्थिति वो है, काला एक धब्बा तो मिल जाए कोई मकई, डॉक्टर बैठा है, दवाई मिल रही है, सारी चीज़ें। अब इस टाइम के पोजीशन में पहले कुछ भी नहीं था। इतनी बुरी स्थिति इस शासन की जिसका कोई जवाब नहीं। अगर हम विकास की बात करें, आगरा में जो संसदीय क्षेत्र है उसके विकास की बात करें, बहुत विकास हुआ है और लगातार चल रहा है। आगरा में नॉर्थ ईस्ट रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई कच्ची सड़क नहीं मिलेगी आपको। देश का मुखिया मुखिया प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह काकड़। ज्ञान सिंह जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ हैं, तो कड़ा मुकाबला देखा जाएगा 24 में, क्या कहेंगे, किसके साथ हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब तो किसी से नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि जो क्या है बहुत ही उज्जवल छवि है और उन्होंने अपना देश का नाम रोशन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको टिकट देते हैं वो प्रत्याशी अवश्य जीतता है और जो पार्टी का फोरम है जो जिसको टिकट मिलती है उसको जिताते हैं पार्टी फोरम में अपनी। अगर हम एसपी सिंह बघेल के कार्यकाल की बात करें, 5 साल का कार्यकाल हो गया, क्या कुछ विकास रहा आगरा में? हाँ, आगरा में विकास हुआ है, मेट्रो का स्थापना हुई है और आगे मेट्रो का स्थापना हुई है। काफ़ी काम आगरा में चल रहा है और जिस तरह काम दिन पर दिन बढ़ रहा है तो प्रत्याशी हमारा जीतेगा। देखिए कहीं ना कहीं तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है जो भाजपा से प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल वो ही जीतेंगे। और भी तमाम लोग हैं। चाचा क्या नाम है?
जैन है। महेश चंद जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की फाइट देखी जाएगी क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ में हैं। क्या लगता है इस बार देश का मुखिया कौन होगा? देश का मुखिया वही होंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आगरा की अगर बात करें तो किस प्रत्याशी को आगरा में तो वही बघेल साहब जीतेंगे जी, बघेल साहब जीतेंगे। क्या कुछ विकास कार्य रहे हैं? उन्होंने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र के अंदर और मोदी जी का बहुत बड़ा प्रयास है कि देश को बहुत उज्जवल बच के निकल जाएंगे आगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार कौन देश का मुखिया बनेगा? क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वही प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, हमारे सरकार जो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने 70 साल में कहाँ रहे थे, वो बहुत पीछे रहे थे, बहुत नीचे रहे थे। क्योंकि पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर कंट्री में जाया करते थे तो वो बहुत पीछे रहते थे और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आज अध्यक्ष बने हुए हैं विदेशों के भी और आज वो विदेशों को मॉनिटरिंग करते हैं। आज उनको सिखाते हैं कि किस तरह सत्ता चलाई जाती है, कैसे देश चलाया जाता है। और 2024 में इस बार हमारी पूरी 400 सीटें पार होंगी और फिर से तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य रहे? देखिए, एसपी सिंह बघेल जी को पुनः दूसरी बार सीट दी गई है, चुनाव के लिए टिकट दी गई है, तो वो भी कोई ना कोई विश्वास के ऊपर ही दी गई है। ऐसे ही पार्टी कोई फैसला नहीं कर लेती, पार्टी भी फैसला बहुत सोच समझ करके करती है और जनता भी इस फैसले से खुश है और जनता इस बार तैयार है। बहुत जल्द ही 2024 के चुनाव में कमल के फूल पर मोहर लगने वाली है। देखिए हमने आगरा के तमाम लोगों से बात की, तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल उनके पक्ष में हैं और तमाम ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज़ भी दिखे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे, लेकिन कौन बनेगा देश का मुखिया, कौन जीत कर प्रत्याशी बनकर वह लोकसभा में पहुंचेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा।